दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। 18 अप्रैल 2020 कोरोना और लॉकडाउन के दौर में ट्विटर पर एक हैशटैग चला। नहीं, हम नहीं बता रहे हैं कौन देशभक्त है, कौन गद्दार है, कौन क्या कर रहा है। ये हमने ट्विटर वालों के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये हैशटैग ज़रूरी था क्योंकि ये हैशटैग युवाओं से जुड़ा था। और युवा मतलब ललन टॉप। क्या था ये हैशटैग? LDC 2018 रिजर्वेशन SCAM, ये इस हैशटैग का नाम था। इस हैशटैग के साथ अब तक 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। राजस्थान के कई सांसद, विधायक, सरकार के कई मंत्री भी इस हैशटैग के समर्थन में ट्वीट कर चुके हैं। क्यों किए जा रहे थे ये ट्वीट? क्यों LDC 2018 का जो फाइनल रिजल्ट है उससे बवाल कटा है? क्यों अशोक गहलोत की सरकार पर, उसकी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं? हम विस्तार से आपको बताएंगे। LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, 2018 में इसकी वैकेंसी निकाली गई। 2020 में वैकेंसी का प्रोसेस पूरा हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन जो रिजल्ट आया तो कैंडिडेट्स ने कहा कि ये नियमों के खिलाफ है और प्रोटेस्ट किया। इस मामले की शुरुआत कहाँ से होती है? 16 अप्रैल 2018 से। इस दिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। कितने पदों के लिए? 11,255 पदों के लिए। ये वैकेंसी अलग अलग ग्रेड की थी, लिपिक ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट वगैरह। इसमें स्टेट सेक्रेटरीट, राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ विभागों के लिए सीटें बटी हुई थी। 12 अगस्त 2018 से 16 सितंबर 2018 तक प्री का एग्ज़ाम होता है, अगस्त सितंबर। फिर नोटिफिकेशन जारी होने के 11 महीने बाद 1 मार्च 2019 को एक नया संशोधित नोटिफिकेशन जारी होता है। तब भी बवाल कटा था, हमने आपको इन्फॉर्म किया था। इस नोटिफिकेशन में क्या था? सीटों की संख्या बढ़ाने की सूचना दी गई थी। अब 11,255 सीटों की जो भर्ती थी, जिसके लिए 7 महीने पहले परीक्षा कराई जा चुकी थी, उसे बदलकर 12,456 कर दिया गया। 7 मार्च 2019 को प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। इसमें कुल पदों की संख्या यानी 12,456 से लगभग 3 गुना छात्रों को दूसरे चरण के लिए बुलाया गया। ये दूसरा चरण क्या था? टाइपिंग और एफिशिएंसी का टेस्ट, यानी कि 3 गुने लोग इसके लिए एलिजिबल डिक्लेयर किए गए। फिर 23 जून 2019 को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में MBC यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 5% रिजर्वेशन देने का आदेश जारी किया। यानी जो भी भर्तियां चल रही हैं, जिनका प्रोसेस चल रहा है, उनमें MBC को 5% का रिजर्वेशन दिया जाए। प्रक्रियाधीन मतलब जो भी अंडर प्रोसेस है। ये 5% जो MBC को दिया गया, तो MBC में राजस्थान में कौन कौन आता है? गुर्जर, गड़रिया, लोहार, बंजारा, रेबारी और रायका समुदाय। MBC को पहले भी 1% अलग से आरक्षण दिया जा रहा था, OBC आरक्षण के अतिरिक्त। फिर कार्मिक विभाग ने इसमें 4% का इजाफा किया, तो ये 5% हो गया। जब रिजर्वेशन बढ़ाया तो 450 पद भी उसके हिसाब से बढ़ गए। अब कुल पद कितने हो गए? 12,906। फिर 25 अक्टूबर 2019 को दूसरे चरण की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। अब क्या किया गया? थर्ड एंड फाइनल राउंड के लिए जो खाली सीटें थी, उसके मुकाबले 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया। ये थर्ड और फाइनल राउंड क्या था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का राउंड। 27 नवंबर 2019 को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बैठक की सूचना के लिए एक नोटिस जारी किया गया। इसमें क्या लिखा था? कुल 12,906 पदों के लिए 18,429 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 23 दिसंबर 2019 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम शुरू हुआ और ये 11 फरवरी 2020 तक चला। फिर आता है 14 फरवरी 2020 का दिन, यानी इस बरस का वैलेंटाइंस डे का दिन। देखिए कितनों के लिए मोहब्बत लाया ये। फाइनल रिजल्ट जारी हुआ और अचरज की बात जानते हैं क्या? फाइनल रिजल्ट में ये बताया ही नहीं गया कि कुल कितनी सीटों पर भर्ती की गई। ना ही डिपार्टमेंट के हिसाब से सफल कैंडिडेट्स की संख्या बताई गई, ना MBC के अंतर्गत बनाए गए अतिरिक्त पदों के बारे में कुछ कहा गया। ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स आंदोलित हो गए। ऐसे ही एक साहिबान है सचिन, वो कह रहे हैं कि ये घोटाला है। क्या है उनका बयान? आप बोर्ड द्वारा इससे पहले घोषित किए गए रिजल्ट्स को देखिए, उनकी तुलना इस रिजल्ट से करिए, आपको साफ दिखाई देगा कि इसमें कुछ छिपाया जा रहा है। पिछले सभी रिजल्ट्स में MBC के लिए बनाए गए अतिरिक्त पदों की संख्या को स्पष्ट रूप से बताया गया, लेकिन इसमें नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया कि कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, कितनों को सिलेक्ट किया जाना अभी बाकी है।
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट भी नहीं जारी की गई और लॉकडाउन के बावजूद ईमेल के जरिए किसी तरह ज्वाइनिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो हो गई इल्ज़ामों की बात। बोर्ड से कैंडिडेट्स ने सवाल पूछे, बोर्ड तो जवाब देगा नहीं, सरकारी लोग हैं। तो फिर आरटीआई काम आया। आरटीआई के जरिए पूछा गया कि कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डेटा क्या है, और क्या पता चला। अधीनस्थ विभाग की बताते हैं, यहाँ पर ओबीसीज को 21 के बजाय 17% रिजर्वेशन दिया गया। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50 के बजाय 46% सीटें दी गई। इन दोनों कैटेगरी की सीटों में 4% की कटौती की गई। कैंडिडेट्स का कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अधीनस्थ विभाग में ओबीसी की 2093 और जनरल की 5303 सीटें थीं, लेकिन जब आखिरी रिजल्ट आया तो 587 सीटें काट कर ओबीसी की 1866 और जनरल की 4943 कर दी गई। कैंडिडेट्स का इल्ज़ाम है नियमों के खिलाफ जाकर ओबीसी की 227 और जनरल की 360 सीटों में कमी की गई। ये कटौती क्यों हुई, इसका आदेश या नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, लेकिन इल्ज़ाम है तो सब पक्ष पूछने चाहिए। इसलिए इन सब सवालों के जवाब के लिए ललन टॉप ने राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष BL जटावत को फ़ोन किया। क्या बोले जटावत साहब, आप सचिव से बात करिए, इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर हमने सचिव मुकुट B जांगड़ और प्रशासनिक सुधार विभाग में कार्यरत प्रमुख शासन सचिव R वेंकटेश्वर से बात करने की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या है कैंडिडेट्स की मांग? कैंडिडेट्स की मांग है कि भर्ती को पारदर्शी बनाया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर 12,906 पदों के हिसाब से लोगों को बुलाया गया है तो उतने पदों पर भर्ती की जाए। वेरिफिकेशन के बाद इस तरह पदों में कटौती करना अन्याय है। साथ ही जिस तरह बाकी भर्तियों में विभागवार और कैटेगरी वाइज रिजल्ट घोषित होता है, उसी तरह इस वैकेंसी में भी नियम का पालन किया जाए। अपनी मांगों को लेकर कैंडिडेट्स राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय तक गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लॉकडाउन के इस दौर में कैंडिडेट्स के पास अब ट्विटर का सहारा बचा है, जहां वे मुख्यमंत्री, बोर्ड, अधिकारियों, नेताओं को टैग कर भर्ती को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार पर ये सवालिया निशान है और उनकी चुप्पी इन सवालों को और भी पुख्ता करती है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। जाते जाते एक जानकारी और, लल्लन टॉप का ये जो वीडियो आपने देखा है, ये हमारी नई पहल का हिस्सा है। क्या है ये नई पहल? कि जो नौजवानों के मुद्दे हैं, उनकी पढ़ाई से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी नौकरी से जुड़े मुद्दे हैं, उनके कहीं पर रहने से जुड़े मुद्दे हैं, उनके प्लेसमेंट के, उनके इंटर्नशिप के मुद्दे हैं, यानी उनकी रोज़ी रोटी से जुड़े, उनके करियर से जुड़े, उनके जीवन से जुड़े मुद्दे। लल्लन टॉप अब उनको प्रमुखता से लगातार उठाएगा। पहले भी उठाते थे, पर इसके लिए अब एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है। अगर आपका कोई मुद्दा है लोगों से जुड़ा हुआ, नौजवान लोगों से जुड़ा हुआ, तो उसे भेजिए हमारे पास, हम आपसे संपर्क करेंगे। हमारा पता है yuva.lallantop@gmail.com।